नमस्कार, आप देख रहे हैं G60 न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। गिरिडीह जिले की राजनीति में शनिवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं आजसू पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण पांडे ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता सहित संगठन के सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ सैकड़ों समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ने की घोषणा की। इस सामूहिक इस्तीफे के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नारायण पांडे ने अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपना लिखित त्याग पत्र भाजपा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय किसी आवेश में नहीं बल्कि लंबे समय तक विचार विमर्श और आत्म मंथन के बाद लिया गया है। अब उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ संगठन के सभी दायित्वों से स्वयं को अलग कर लिया है। लगभग 14 वर्षों तक भाजपा में सक्रिय राजनीति करने वाले नारायण पांडे ने संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे जिला सांसद प्रतिनिधि के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। इसके अलावा प्रखंड पाल के रूप में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी निभाई है। वर्तमान में वे भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य थे। इससे पूर्व वे आजसू पार्टी के गिरिडीह जिला अध्यक्ष तथा जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। क्षेत्र में उनकी पहचान एक सक्रिय संघर्षशील एवं जन सरोकारों से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में रही है। अपने त्याग पत्र में नारायण पांडे ने लिखा है कि उन्होंने लगभग 2 दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के सम्मान और जनता की सेवा के लिए पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य किया। हर परिस्थिति में पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे, लेकिन लगातार उपेक्षा और कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अनदेखी ने उन्हें ये कठिन निर्णय लेने के लिए विवश कर दिया। त्याग पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका ये निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के विरोध, व्यक्तिगत लाभ, पद की लालसा अथवा महत्वाकांक्षा के कारण नहीं है, बल्कि ये फैसला अपने स्वाभिमान सिद्धांतों और उन कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा के लिए लिया गया है जिन्होंने हर संघर्ष में उनका साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से क्षुब्ध होकर हम लोग आज, मैं एवं मेरी पूरी टीम आज भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे रहा हूं और अब स्वतंत्र रूप से इस इलाके का विकास और कार्यों पर विशेष फोकस करके और काम करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़े लोगों का और पूंजीपतियों की पार्टी बन करके रह गई है। हम जैसे गरीब और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। इसके लिए हम लोग पार्टी आज छोड़ रहे हैं। फिर आप आगे का विचार कहाँ है? ठीक है, आप भाजपा छोड़ रहे हैं, फिर कहाँ, किस पार्टी में जाने का प्लान है? वो तो समय बताएगा, क्योंकि अभी आज मैं पहले पार्टी छोड़ रहे हैं, फिर हमको और हमारे लोगों का जो विचार होगा बैठ करके इस पर तय करेंगे और आने वाले कुछ ही दिनों में इसको खुलासा हम लोग आप तो पूरे चुनाव में बेहतर काम किए हैं। आपके घर तो शायद बाबूलाल जी भी वगैरह शायद आए थे बनाने के लिए, अब चुनाव भी लड़ने वाले थे विधानसभा चुनाव में। फिर क्या कारण रहा आप खुशी खुशी भाजपा में आए और चुनाव छोड़ करके लड़ना शुरू करके और पूरा भाजपा के लिए काम किया और फिर आज भाजपा से त्यागपत्र देने का काम कर रहे हैं? आखिर वजह क्या है? मैं इस बातों को कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूँकि यहाँ सारे हमारे पूरे टीम हैं, सभी लोग हैं, ये बोलना मेरा आवश्यक हो गया है कि चूँकि उस समय चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी जितना परिश्रम करती है और जितने छोटे से छोटे लोगों पर ध्यान देती है, यदि पार्टी उसका 10% भी चुनाव के बाद जो बात चुनाव में वादे किए जाते हैं उसको 10% भी पूरा कर दे तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बेहतर काम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या जिला अध्यक्ष हों या जो भी हों, उस समय बोलते सब हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन कार्यकर्ताओं का एक भी सूद नहीं ली जाती है और कभी पूछा तक नहीं जाता है कि आपके साथ क्या परेशानी है, आप और क्या आवश्यक है जो पार्टी का बेहतर विकास करें। कभी सुझाव ही नहीं लिया जाता है।